वेलकम क्लास 6। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज बनाएंगे साइंस में। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आप क्या आप सोचते हैं कि जितने भी जीव हैं सभी जीव को एक ही प्रकार का भोजन चाहिए होता है? तो डेफिनेटली नॉट। सभी प्रकार के जीव कैसे सेम भोजन कर पाएंगे? सेम प्रकार का भोजन सभी जीवों को क्यों आवश्यक होगी? कुछ हर्बीवोर हैं, कुछ कार्निवोर हैं, कुछ ओमनिवोर हैं। फूड हैबिट सबका अलग अलग है। तो जब फूड हैबिट अलग अलग है तो फूड भी अलग अलग होगा। सो दे नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। सो आंसर इज नो। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट लिविंग बींग्स भी आप लिख रहे हैं, लिविंग बींग्स लिख सकते हैं। डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, यानी अलग अलग सजीवों के खाने की आदतें अलग अलग होती है। सो दे नीड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उनका फूड हैबिट अलग अलग होता है। और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फूड हैबिट के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। हर्बीवोर जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को, और तीसरे ओमनिवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से फूड हैबिट ही अलग अलग है, तो फूड जो खाएंगे वो भी अलग अलग होगा। सो दे डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड, इन स्पाइट ऑफ दैट दे रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, सो द आंसर विल बी नो। क्वेश्चन 2 है, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 plants and their parts used as food and their parts eaten। यानी क्वेश्चन है कि 5 पौधों का सूची बनाइए और उनके कौन से पार्ट्स खाए जाते हैं इसके बारे में बताइए। सो आंसर विल बी, मेक अ टेबल, one side will be plants and other side will be parts eaten। सो प्लांट्स में सबसे पहले हम लोग लेते हैं, तो प्लांट्स में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कैरेट। गाजर का नाम सुना होगा, जो हम खाते हैं वो रूट है। इसी प्रकार स्पिनैक, पालक, क्या खाते हैं हम लोग? लीव्स। इसी प्रकार पोटैटो, पोटैटो में हम लोग क्या खाते हैं? स्टेम। इसी प्रकार और इधर 2 ठो बना लेते हैं, प्लांट्स एंड पार्ट्स ईटेन। 2 प्लांट्स की सूची इधर हम बना लेंगे। सो प्लांट्स में हो जाएगा व्हीट, गेहूं, इसका हम लोग सीड्स खाते हैं। एप्पल, इसका हम लोग फ्रूट खाते हैं। मैंगो, फ्रूट खाते हैं। कोकोनट, फ्रूट खाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स हम खाते हैं। जैसे वाले कॉलीफ्लावर है तो हम लोग फ्लावर खाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग पंपकिन फ्लावर खाते हैं,
तो पंपकिन का प्लांट हो गया, उसका फ्लावर पंपकिन खाते हैं, या फ्रूट भी खाते हैं, उसका सब्जी बनाते हैं फ्रूट, और पंपकिन फ्लावर का हम लोग छिलका बनाते हैं। तो इस तरीके से 5 प्लांट्स और उनके पार्ट्स जो हम लोग खाते हैं उनके बारे में सूची है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। सो तीसरा क्वेश्चन है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। यानी कि 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ चीज़ें दी हुई आइटम्स हैं कुछ, और कॉलम बी में कुछ आइटम्स हैं। जो संगत आइटम है, जो एक दूसरे से मिलता जुलता या रिलेटेड संबंधित आइटम है, उनको मैच करना, मिलाना है आपस में। तो अगर हम मिल्क, कर्ड, पनीर और घी की बात करें, मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, तो क्या है इट अदर, क्या ये दूसरे एनिमल को खाते हैं? नहीं। क्या ये प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं मिल्क, कर्ड? नहीं। क्या ये वेजिटेबल हैं? नहीं। तो क्या है? और ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। तो ए जो है वो मैच हो जाएगा जा करके एनिमल प्रोडक्ट से। सो मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो यहां से यहां करके मैच हो गया। नाउ स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरोट्स, दिस आर वेजिटेबल्स, सो मैच दिस विथ दिस वन। मैं एरो की डिजाइनिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करूंगा, जिसके आधार पर आप पहचानेंगे कौन किससे मिला हुआ है। इसी प्रकार अगर हम बात करें लायन एंड टाइगर्स, तो क्या करते हैं? एनिमल्स को खाते हैं। तो लायन और टाइगर, तिरछा कर देता हूं इस एरो को, एनिमल्स को खाते हैं। लायन एंड टाइगर्स ईट एनिमल्स। नाउ हर्बीवोर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, सो इसको ऐसे टेढ़ा करता हूं। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, सो मिल्क, कर्ड एंड पनीर का हो जाएगा ऑल आर प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स। स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरोट का क्या होगा? दे आर वेजिटेबल्स। Lions and tigers are carnivores, so eat other animals, and herbivores eat plants and plant products. So अगर हम इसको A कह लें, इसको B कह लें, इसको C कह लें और इसको D कह लें, इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें, इसको 4 कहें, 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें और इसको 4 कहें, तो हम देख पा रहे हैं ए मैच हो रहा है किससे? ए मैच हो रहा है 4 से, बी मैच हो रहा है 3 से, सी मैच हो रहा है लायन एंड टाइगर्स 1 से, एंड डी मैच हो रहा है हर्बीवोर्स eat plants and plant products, that is 2 से। 4 3 1 2 ये आंसर होगा इसका। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन। यानी कि आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको खाली स्थानों में भरना है। वर्ड्स है हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन एंड कार्निवोर। ये 5 वर्ड्स कहाँ कहाँ लगेंगे वो देखना आपको। तो टाइगर इज ए खाली स्थान बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, यानी केवल मीट खाता है, मांस खाता है। तो मांस खाने के कारण टाइगर क्या है? तो टाइगर कार्निवोर है, जहां भरा जाएगा कार्निवोर। तो टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। नाउ डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड। क्योंकि हिरन जो है केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, प्लांट को खाता है, इसलिए इसे कहा जाता है। तो प्लांट जो खाएगा उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा हर्बीवोर। सो यहां पे क्या हो जाएंगे? हर्बीवोर। तीसरा है पैरोट ईट्स ओनली खालिस्तान प्रोडक्ट्स। पैरोट क्या खाता है? तो यहां पर प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, तो यहां हो जाएगा प्लांट प्रोडक्ट्स। पैरोट केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है। इसके बाद है द खालिस्तान दैट वी ड्रिंक, जो हम लोग पीते हैं, विच कम्स फ्रॉम, जो आता है कहां से? काउज, बफेलोज एंड गोट्स, गाय से, भैंस से और गोट से। तो गाय, भैंस और बकरी से क्या प्राप्त होता है जो हम पीते हैं? तो डेफिनेटली वो मिल्क है।
और ये मिल्क चूंकि गाय भैंस बकरी से प्राप्त हो रही है इसलिए एनिमल प्रोडक्ट है, तो यहां हो जाएगा द मिल्क दैट वी ड्रिंक, द मिल्क दैट वी ड्रिंक which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product. We get sugar from, हम लोग शुगर कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसमें देखिए कहाँ से हो जाएगा, प्लांट हो गया, मिल्क हो गया, तो शुगर केन यानी कि गन्ना से पाते हैं, तो वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके प्रोजेक्ट वर्क से भी उठाया है। जैसे एक क्वेश्चन था कि आप नेक्स्ट टाइम जब गार्डन लिजार्ड को देखेंगे तो गार्डन लिजार्ड को ध्यान से पूर्वक देखिए और ये बताइए कि गार्डन लिजार्ड के भोजन में और हाउस लिजार्ड यानी छिपकली दो प्रकार की होती है, एक बगीचे में रहती है, एक घर में रहती है। तो इन दोनों को ध्यान से देखना है और देखने के बाद ये पता करना है कि दोनों के भोजन में क्या अंतर है। तो मैं आपको दोनों में अंतर बता रहा हूँ। तो एक तरफ हम लोग लेते हैं गार्डन लिजार्ड और दूसरे तरफ हम लोग लेते हैं हाउस लिजार्ड, LIZARD। तो मुख्य रूप से तीन मोटा मोटी अंतर है। दोनों का भोजन अगर बात करें तो सबसे पहले गार्डन लिजार्ड इंसेक्ट्स को खाता है, ईट इंसेक्ट्स of soil, plants, and plants where it dwells। यानी कि गार्डन लिजार्ड खाता तो कीड़ा ही है लेकिन मिट्टी का कीड़ा खा लेगा, या प्लांट्स या ट्रीज जिस पे वो रहता है उस पे अगर कीड़ा मकोड़ा मिलेगा तो उसको खा लेगा। लेकिन हाउस लिजार्ड जो है ये भी इंसेक्ट खाता है, लेकिन कहाँ का, ईट इंसेक्ट्स ऑफ हाउस एंड इट्स सराउंडिंग। यानी घर के आसपास और घर में जो कीड़े होंगे उनको हाउस लिजार्ड खा जाएगा। दूसरा डिफरेंस मतलब दोनों इंसेक्ट ही खाते हैं लेकिन इंसेक्ट अलग अलग सोर्स से प्राप्त होते हैं उनको। दूसरा है गार्डन लिजार्ड थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, हाउस लिजार्ड छोटा साइज का होता है। तो बिगर इन साइज और यह है स्मॉलर इन साइज। तीसरा जो डिफरेंस है, गार्डन लिजार्ड अपना रंग परिवर्तन कर सकता है सराउंडिंग के हिसाब से, आसपास के घास पत्तों के हिसाब से अपना रंग बदल करके अपना बचाव कर लेता है। ठीक है, तो गार्डन लिजार्ड कैन चेंज देयर कलर, कैमलियन की तरह। तो गार्डन लिजार्ड कैन चेंज देयर कलर like chameleon। जबकि हाउस लिजार्ड ऐसा नहीं कर सकता। हाउस लिजार्ड कैन नॉट चेंज देयर कलर। ये अंतर है गार्डन लिजार्ड एंड हाउस लिजार्ड में। यानी गार्डन लिजार्ड इंसेक्ट खाएगा जहां वो रहेगा, सॉइल मिट्टी में, जिस मिट्टी में रहेगा, जिस प्लांट पे रहेगा, जिस ट्री पे रहेगा वहां का क्या करेगा, इंसेक्ट खा लेगा। जबकि हाउस लिजार्ड घर के अंदर के कीड़ों को खाता है। गार्डन लिजार्ड बड़ा आकार का होता है जबकि स्मॉलर आकार का होता है हाउस लिजार्ड। गार्डन लिजार्ड अपना कलर चेंज कर लेगा सराउंडिंग घास पत्तों के हिसाब से और छुप जाएगा ताकि उसका कोई वो शिकारियों से बच सके। जबकि हाउस लिजार्ड क्या करेगा, अपना कलर नहीं चेंज कर सकता। दूसरा क्वेश्चन था कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो कि हम फूड के रूप में उपयोग करते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक मतलब जो वाटर में होता है, एक्वेटिक या वाटर ड्वेलिंग, यानी कि जल में रहने वाले प्लांट्स एज फूड।
ये भी प्रोजेक्ट का क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स का सूची बनाने की बात या बताने की बात हो रही थी जो भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो एक्वेटिक प्लांट जो हम लोग खाते हैं उसमें मुख्य रूप से ये 4 हैं, और भी हैं, लेकिन ये 4 मुख्य रूप से याद रखेगा। वाइल्ड राइस यानी जंगली चावल, काला काला रंग का चावल निकलता है, जो देहातों में महिलाएं या फिर पुरुष क्या करते हैं, ओड़िया में कटोरी वगैरह से उसका अनाज झाड़ लेते हैं और उसको फिर पिसवाते हैं। छठ में भी इसका उपयोग होता है। तो वाइल्ड राइस यानी जंगली धान, इसको देसी धान भी कह सकते हैं, यानी धान का ये देसी वैरायटी है। इसके अलावा वाटर कैलेट्रॉप या ट्रापा, इसको हम लोग कहते हैं पानी फल, या कुछ लोग देहात में इसको सिंघाड़ा भी कह लेते हैं। चाइनीज वाटर चेस्टनट यानी चाइना में पाया जाने वाला वाटर चेस्टनट भी फूड के रूप में उपयोग होता है। इंडियन लोटस यानी भारतीय जो कमल है, इसको भी भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, याद रखिएगा इसको। मैं डिस्कशन फोरम पे आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, इसका आप अपने हिसाब से आंसर देंगे, जो अच्छा लगेगा, जो आंसर आपको सूझेगा, अपना ब्रेन का या अपने दिमाग का उपयोग कीजिए और बताइए, व्हाट आर द पॉसिबल वेज to avoid food wastage। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में, वर्ल्ड की बात छोड़िए, इंडिया में प्रतिदिन जितना भोजन बर्बाद होता है उसमें करोड़ों लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, जिसके कारण हमारे देश के बहुत सारे देशवासी उनको भूखे रहना पड़ रहा है। सो हमारा ये मोरल ड्यूटी है कि हम फूड वेस्टेज को रोकें, यानी कि भोजन की बर्बादी को रोकें। और रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप सुझाइए, कमेंट में डालिए कि कौन कौन से रास्ते होंगे जिससे भोजन बचाया जा सकता है, ताकि यह बचा हुआ भोजन भारत के अन्य नागरिकों के पास पहुंच सके। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब कम्युनिटी फोरम पर भी डाल दूंगा, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल के इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।